सजीद सर, एक और सवाल ये है कि देखिए अब जो बाजार के लिए जो ट्रिगर बनेगा वो बनेगी आरबीआई की पॉलिसी जो कि आने वाली है 5 दिसंबर को। और उसके पहले आरबीआई का एक बुलेटिन आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि जो इन्फ्लेशन है हिस्टोरिक लो पर है। जो प्रीवियसली जो दरें घटाई गई हैं उसके चलते प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ेगा, इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी। और इसके अलावा कंजम्पशन डिमांड लगातार स्ट्रांग है रूरल और अर्बन दोनों के दोनों एरियाज में। आरबीआई गवर्नर ने भी कहा है कि ब्याज दरों में कटौती की गुंजाइश बरकरार है। तो क्या मान के चलें कि अगले हफ्ते पॉलिसी में रेट कट आ सकता है, और आ सकता है तो फिर कितना? देखिए, इंक्रीजिंगली अगर हम देखें तो पिछले पॉलिसी में भी गवर्नर ने ये कहा था कि रेट कट की उम्मीद है अगर डेटा सजेस्ट करता है तो। अभी पिछले 2 महीने का हमने डेटा देखें, अक्टूबर के बाद का, अक्टूबर और नवंबर में जो इन्फ्लेशन आए हैं नंबर्स, नवंबर में अक्टूबर के नंबर्स आए हैं, उससे 2 चीज़ें पता चलती है कि हमारा इन्फ्लेशन जो है उम्मीद से ज़्यादा नीचे घटा, एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा फूड इन्फ्लेशन नीचे था, और स्पेशली वेजिटेबल जो थे वो नेगेटिव थे। तो हमारा जो Q3 का जो इन्फ्लेशन टारगेट जो आरबीआई ने बताया था उससे काफ़ी नीचे है। Q4 में भी ऐसे ही होने की उम्मीद है, और इन्फ्लेशन जो है Q1 और Q2 में थोड़ा सा बढ़ेगा क्योंकि बेस इफेक्ट है वहाँ पर, तो उसकी वजह से बढ़ेगा। पर इसके तहत अगले 4 क्वार्टर में के जो इन्फ्लेशन टारगेट्स हैं वो रीएडजस्ट होने वाले हैं। इसके अलावा जो है हमारे पास जीडीपी नंबर आने वाला Q2 का, जिसमें उम्मीद ये है कि Q2 में जीडीपी 7.5% के आसपास आएगा, जो कि फ्राइडे को आएगा। तो ये सारे जो डेटा और फैक्टर्स हैं वो एक तरह से इन्फ्लुएंस करेंगे कि रेट कट होगा, और उम्मीद है कि कि 25 बेसिस पॉइंट तो एटलीस्ट होने वाला है। इन्फ्लेशन नंबर्स अगर आरबीआई अपना इन्फ्लेशन टारगेट्स को और कम करता है तो हो सकता है कि रेट कट्स आगे जाके भी हो। तो पर 25 की उम्मीद तो स्ट्रीट ने लगा के रखी है, और ये जो स्टेटमेंट है एक तरह से एक कॉन्फिडेंस देता है मार्केट को कि दिसंबर में एक रेट कट आने वाला है। तो इसकी वजह से आप देखिएगा कि काफ़ी बैंक और एनबीएफसी शेयर्स एक्टिव रहेंगे रेट कट के पॉलिसी से पहले। और गोइंग इनटू द पॉलिसी उम्मीद यही रहेगी कि आरबीआई अपना फोरकास्ट जो है जीडीपी का FY26 का वो इंक्रीज़ करे, और अगले साल का जो फोरकास्ट है इन्फ्लेशन का वो थोड़ा सा कम करे। तो वो एक एनवायरनमेंट जो है वो अच्छा रहेगा ग्रोथ के लिए, और ये एक तरह से स्टिमुलस भी रहेगा मार्केट के लिए, क्योंकि अगर आपकी ईएमआई हैं तो रेट कट अगर होता है तो आपकी हाथ में और पैसा आता है क्योंकि आपका ईएमआई कम होता है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहेगा। तो अगर देखें एज अ होल, अगर देखें इस साल में शुरुआत हमने की थी कि टैक्स कट से हुआ था, फिर हमने देखा आरबीआई ने 50 बेसिस पॉइंट रेट कट किया, फिर जीएसटी कट हुआ, और अगर एक और रेट कट होता है तो ये सारी चीज़ें जो है कंज्यूमर्स और इन्वेस्टर्स के हाथ में बहुत पैसा और डालता है। ये पैसा कहाँ आता है, कंजम्पशन में जाता है या इन्वेस्टिंग में जाता है, वो कंज्यूमर के ऊपर है। बट एज अ होल ये एक पॉजिटिव ट्रेजेक्ट्री है मार्केट के लिए, क्योंकि मार्केट का भी सपोर्ट उतना सपोर्ट मिलता है जितना पैसा आप डीआईएस में या म्यूचुअल फंड्स में डालते हैं। तो पूरे डीआईएस जो नेगेटिव पॉजिटिव हैं पूरे साल में, वो पूरे एसआईपीस के नंबर्स की वजह से हैं, और वो जो फ्लोज आए हैं वो इसलिए क्योंकि हाथ में जो पैसे हैं वो ज़्यादा बढ़ रहे हैं इन सारे मेजर्स की वजह से, और वो मार्केट्स के लिए अच्छा है।